अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने फजर में जागने का हुक्म क्यों दिया है? साइंसदानों की यह रिसर्च को हिलाकर रख देगी। साइंसदानों ने फजर की नमाज के वक्त पर रिसर्च की कि सुबह के वक्त जागने से क्या होता है, तो तहकीक में जो मालूम हुआ सुनकर आप कभी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया था कि उसकी फजीलत जान लेते तो फजर की नमाज जरूर पढ़ते, क्योंकि अल्लाह के अहकाम को बजा लाने और ममनूआत से इतना बरतने का नाम बंदगी और इबादत है। इस्लाम के नजदीक इबादत का मफहूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है कि इंसान की पूरी जिंदगी इबादत से इबारत हो, वो इस तरह जिंदगी बसर करे कि उसका हर काम इबादत में शुमार हो, और उसका वाहिद तरीका यही है कि वह अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारे, हर बात में हुक्म इलाही को पेश नजर रखे। इस्लाम इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन जराए से तैयार और उसकी तरबियत करता है, और आम में उन्हें इबादत कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये तमन्ना इबादत है। इन्हें अरकान इस्लाम भी इस वजह से कहा जाता है कि इस्लाम की इमारत इन्हीं तनों पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज सरे फेरिस्त और पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादत में नमाज को जो अहमियत और फजीलत हासिल है वो किसी भी साहिब ईमान अहले नजर से पोसीदा नहीं है। नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज हर जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है वो नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाज निशान है। यही वजह है कुरान और हदीस में इसकी अदायगी बहुत ज्यादा जोर और तर्क पर मौजूद है। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसान जिसमें सरकी है। मोमिन और काफिर के दरमियान इम्तियाज करने वाली चीज नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ्र किया। इस वही से अंदाज लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज जिस कदर अहम और जरूरी होती है उसकी वजह आबरी पर अजर सवाब भी इसी कदर ज्यादा मिलता है। चुनांचे नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन 5 वक्त नमाजों में फजर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे नुमाया है, और उसके अदायगी पर अजर सवाब भी दीगर 4 नमाज से ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि फजर के वक्त दुनिया नींद की आगोश में बेहद इस्तराहत होती है और ख्वाखोश के मजे ले रही होती है। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी होती है। ऐसे में नरम और गरम आराम दे बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इताअत और मोहब्बत में बारगाह इलाही में सजदरेज होना बड़ा पुरमुशक्कत और नफ्स को जेर करने जैसा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि बंदे को जिस नेकी के करने में मशक्कत ज्यादा हो और नफ्स और शैतान से लड़ाई लड़नी पड़े, अल्लाह उस पर ज्यादा अजर सवाब अता करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस से भी नमाज फजर की किरात और तिलावत कुरान की अहमियत जाहिर होती है, जिससे फजर के वक्त और नमाज फजर की अहमियत का पता चलता है। सूर बनी इसराइल में फरमाया, फजर का कुरान बेशक फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान मशहूर होकर सामने आ जाता है। यानी अगर फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान अगर समझकर बगैर पढ़ा या सुना जाए तो वक्त फजर के तमाम अनवार तजल्लियात और कुरानी फियस और बरक़ात मुस्तकिल होकर अल्लाह के वजूद और उसकी वहदानियत की गवाही देते महसूस होते हैं। हदीस नबवी से भी नमाज की अहमियत और फजीलत और नूरानिया का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया की हर चीज से अफजल हैं। कुरान और हदीस और इस्लामी लिटरेचर में दुनिया से मुराद मशरिक और मगरिब, शुमाल और जनूब का कोई अर्ज नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद ये कायनात और इसकी तमाम तर नेमतें, खजाने, दौलत और सरबत और हुकूमत और सतत मुराद है। सोचिए, जब फजर की 2 रकात सुन्नतों की ये फजीलत है कि पूरी दुनिया की नेमतें और खजाने उसके सामने मान और हेज हैं, तो फिर फजर के फर्ज का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह के जिम्मे आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फजर का फरीजा अदा कर लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाज फजर और असर अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर और असर अदा कर लेने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज व जमात अदा करेगा उसे आधी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। जो इशा और फजर की नमाज व जमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात के क़याम
قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی ہماری سستی اور غفلت اور کاہلی اور کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، وقایا 4 نماز کے مقابلے میں فجر میں نماز بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقایا 4 نماز کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کے بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر لنگ، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے یہاں نہ قابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد حدیث موجود ہے جن میں رزق کی تقسیم اور فروانی اور رکعت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مصروف کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر میں رہنے والے صبح فجر کے وقت تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوص اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر اور برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محفل کے نقاد، لوح قرآنی کی تعویذ آویز کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف منتجج سے تو انکار نہیں کہ بلا صبح ان تمام کارا آئی خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل، میلاد، لوح قرآنی کے نقش گھر میں آویز کرنے سے خیر برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروع ہے۔ ہر خیر اور برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کے تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقایا 4 نماز میں بھی خیر برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروع ہے، اس لیے کہ خیر برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ پیارے دوستو، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نماز کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہا مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوص نماز سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے اجر ثواب اور اس کے انجام عذاب کا نظارہ کروایا۔ ایسے عظیم سفر میں بہت سے نعمتوں سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب ترک کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں ادا کی گئی۔
मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का हुक्म दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाज में नरमी की, दरख्वास्त की और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए दिन में 5 नमाज का हुक्म दिया, जिसके बाद भी फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर दी है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राजी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना जरूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाज में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि इंसान मुश्किल से उठ पाता है। लेकिन दिन के उस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है उसे जब आप जानेंगे तो यकीन करें आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाबीड़ा सो नहीं पाते, यानी उन्हें नींद न आने की बीमारी होती है और पूरा दिन कामकाज करके जब रात को भी सो नहीं सकते तब कई तरह की जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वह नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से यह सवाल जरूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज को सुन पाते हैं जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करो जो लोग इस आवाज को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं उन्हें तायाब कभी भी स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज़म है जिसमें एक अमेरिकी मुसानिफ यानी किताब के लिखने वाले ने तर्जुमा किया है, जिसका उन्वान है यानी दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं तुम्हारे लिए, दोबारा मत सो जाना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं जहाँ से दो दुनियाएं मिलती हैं, वो दरवाजा गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना। इस नज़म में बयान करता दरवाजा हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया का है, जहाँ से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तो वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाज के औकात में सोने से मना करने के लिए पीछे भी एक बड़ी वजह है और वो ये है कि साइंस कहती है सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताजा होता है और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहा जरूरी होती है। तो जो इस वक्त सो जाता है तो वो इस ताजा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है और असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की कम मिकदार हुई मिल पाती है, जिसकी वजह से जब वह जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बचल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुलुए शम्स से पहले और गुरूब शम्स से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नुम में हरगिज दाखिल नहीं होगा। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान उनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग इशा और फजर की फजीलत के बारे में जान लें तो वो जरूर बिल जरूर इन नमाज में हाजिर होते, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए ही आना पड़े। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाज की इतनी फजीलत और अहमियत है और दूसरी तरफ उनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।